रूपाय करुणाकराय रुद्रवर्ण एकदंत गणनायकाय। उत्सव धर्मिता भारतीय परंपरा का प्रमुख अंग है। ये उत्सव ही हैं जो हमारी एक अलग पहचान, एक अलहदा सी पहचान पूरी दुनिया भर में बनाए हुए हैं। इन उत्सवों के कारण ही हम पहचाने जाते हैं। और यदि जिनको मैं अपना इष्ट मानता हूँ, जिनको मैं सब कुछ मानता हूँ, जिनके दिए हुए शब्द मैं बोलता हूँ, गुनता हूँ, बुनता हूँ, ओढ़ता हूँ, बिछाता हूँ, मुंशी प्रेमचंद। उन्होंने भी गोदान में ऐसा ही कुछ लिखा है कि उत्सव धर्मिता ही हमें जलाए हुए है। कभी बैसाखी आ जाती है, तो कभी अक्ति आ जाती है, तो कभी रक्षाबंधन आ जाता है, कभी नाग पंचमी आ जाती है, गणेश आ जाते हैं। कुछ ना कुछ हिंदुस्तान में चलता ही रहता है। और ये शायद हम इसे ये ऐसा कुछ कह लें कि ये जीवंतता ही है जो हिंदुस्तान में चलती रहती है और हमको चलायमान किए रहती है, निरंतर, लगातार, सदैव, बिना रुके, बिना थके। कुछ बोलना होता बोल कुछ जाता हूँ। यही शायद कहानी की, कहने की एक शैली भी है और शायद मुझे इसमें आप लोगों को बताते हुए अच्छा भी लगता है। शायद इन्हीं उत्सवों के चलते हमारा भारत ज़बरदस्त हो भी जाता है और ये हमारा सौभाग्य है कि हमने भारत में जन्म लिया है। ढेर सारी कमियां ही सही, ढेर सारी चीज़ें ही सही, हम डेवलपिंग कंट्री ही सही, हम पर लाख बुरे होने का लांछन ही सही, लेकिन ये उत्सव धर्मिता जैसी भारत में है, मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कहीं मनाई जाती है। और इसकी बहुत सटीक वजह भी है। हम पूरी दुनिया में कमोबेश चंद्र, मैं भी चाहता हूँ, सूर्य पर गणनाएं की जाती हैं, सूर्य आधारित कैलेंडर। लेकिन भारत का जो कैलेंडर है, भारत का जो विज्ञान है, वो चंद्र आधारित है। और ये चंद्र आधारित होना ही, हम तारीख बेस्ड नहीं होते, हम तिथि बेस्ड हो जाते हैं। हमारी पूरी गणनाएं तिथियों पर हैं, हम तिथि मानते हैं। और हम तिथि मानते हैं तो हमारा पूरा सिस्टम, पूरा कल्चर ही अलग हो जाता है। हर तिथि अपने आप में कुछ ना कुछ कहती है, कुछ ना कुछ बताती है, कुछ ना कुछ मनाने के लिए प्रेरित करती है, हमेशा। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह इस बार भी आपको कहानी सुनाने का वादा है और आपके सामने फिर से मौजूद हुई कहानी लेकर। हालांकि इतने लब्बो लुआब के बाद ये बताना बहुत कठिन नहीं है मेरे लिए और ये समझना भी बहुत मुश्किल नहीं है कि मैं कहानी किनकी सुना रहा हूँ। बिल्कुल ठीक समझे आप, मैं उन्हीं के बगल में खड़ा भी हूँ। वो कोई और नहीं जिनकी कहानी सुनाने वाला हूँ, वो हैं गौरीपुत्र गणेश, प्रथम पूज्यते गणेश। गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है देश में धूमधाम से, ज़बरदस्त। मतलब त्योहार आते हैं तो न जाने क्या लेकर आते हैं, वो कौन सी एनर्जी लेकर आते हैं। कल रात तक थके हुए थे, लेकिन आज न जाने ऐसा क्या हो जाता है त्योहार की शुरुआत में कि ऊर्जा का गुबार सा फूट पड़ता है। और यही शायद ये दुनिया में कहीं और नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ भारत में ही होता है। वो गाने की लाइन है, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। बिल्कुल सही है, सिर्फ और सिर्फ ये भारत में ही होता है। और खासियत ये है हमारे देश की कि घरों में कुछ ना कुछ मनता ही रहता है रोज। आज तिथियों की बात अपन ने करी थी, तो आज प्रदोष है, कल चतुर्थी है, पंचमी है, अष्टमी है, न जाने क्या क्या हम मनाते ही रहते हैं। और ये एक ऐसा कल्चर है जिससे कोई भी विलग नहीं है। कभी कभी मुझे यूँ लगता है कि ऐसा कहा जाता है कि कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी लोग जो कम्युनिस्ट विचारधारा को मानते हैं वो ईश्वर को नहीं मानते। लेकिन बस मेरा इतना ही सोचना है, मेरा इतना ही मानना है, मेरा इतना ही कहना है कि भारत जैसे देश में कम्युनिस्ट जैसी परंपरा कैसे रह सकती है। हाँ, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ,
बहुत बड़ा चिंतक नहीं हूँ, बहुत बड़ा मनीषी नहीं हूँ, सवाल ही नहीं उठता, बहुत सामान्य सी सोच है। लेकिन शायद ही ऐसी कोई माँ होगी, शायद ही ऐसी कोई माँ होगी जो ईश्वर को अगरबत्ती नहीं लगाती होगी, और उस माँ से जन्म लेने वाला बालक, बच्चा इन संस्कारों को देखकर कब तक अपने आप को ईश्वर या ईश्वरीय शक्ति से विलग रख सकता है। खैर, तो गौरी पुत्र गणेश, प्रथम पूज्यते गणेश आ चुके हैं और 10 दिन तक वो हमें आशीर्वाद देते रहेंगे। 10 दिन तक हम उनके रंग में डूबे रहेंगे। त्योहारों की शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी है, लेकिन गणेश एक बार फिर से वो ऊर्जा लेकर आ गए हैं। इस बार आपको उन्हीं की कहानी सुना रहा हूँ, कुछ सुनाता चलूँगा, बताता चलूँगा गणेश उत्सव के बारे में, ब्रिटिश काल के गणेश के बारे में, कैसे ये उत्सव आया इस बारे में। और आज की अपनी इस कहानी को मैंने नाम दिया है तिलक के गणेश। तो बस सुनते रहिए अतुल की कहानियाँ, ले चलूँगा आपको तिलक के गणेश के साथ। लंबोदराय विघ्नेश्वराय गौरीसुताय करुणाकराय धूम्रवर्ण एकदंत गणनायकाय। शिव पुराण के मुताबिक भाद्रपद की चतुर्थी, यानी कि जो अभी भादो महीना चल रहा है, इसकी चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्म हुआ। और गणेश शिव पार्वती के बेटे हैं, बहुत प्रिय हैं और इसे कहते हैं पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। स्वयं ईश्वर के बेटे हैं, ईश्वर ही हैं, तो उन्होंने वो चीज़ें दिखानी शुरू कर दी। तो एक बार जब भगवान शिव ने कहा कि धरती के चक्कर लगा कर आ जाओ, कार्तिकेय चले गए, लेकिन गणेश पार्वती के चारों ओर घूम गए। गणेश पार्वती के चारों ओर घूम गए, बोले यही तो है माँ, यही तो है माँ, यही तो है धरती, यही तो है सब कुछ, और किसके चक्कर लगाऊंगा। ये सुनकर पार्वती और शंकर, मतलब माता पिता शिव पार्वती दोनों बहुत खुश हुए और दोनों ने वरदान दिया। जब उनके बेटे ने ऐसा किया और करने के बाद जो तर्क दिया, तो उससे शिव बहुत खुश हुए और माता पिता ने ये आशीर्वाद दिया कि आज से पूजा की शुरुआत जो होगी वो तुमसे ही होगी। सबसे पहले गणेश पूजा जाएगा, एक पिता का आशीर्वाद, इससे बड़ा आशीर्वाद क्या ही होगा। तब से लेकर आज तक हम, यानी भारतीय परंपरा में ऐसा ही होता जा रहा है और सबसे पहले गणेश पूजे जाने लगे। प्राचीन काल में ऐसा होता रहा है कि जो बच्चों का जो विद्याध्ययन है वो इसी गणेश चतुर्थी से ही शुरू माना जाता है। गणेश कितने विशिष्ट हैं इस बात का अंदाज़ा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कतई मुश्किल नहीं है कि कोई भी काम हो, चाहे शादी, विवाह, समारोह, मांगलिक काम, जैसा भी जो भी हो, वो सब गणेश से ही शुरू हो, गणेश पूजा से ही उसकी शुरुआत मानी जाती है। इतना ही नहीं, चाहे कोई ईश्वरवादी हो, यानी जिनका ईश्वर विश्वास हो, यानी आस्तिक हो, या वो निरीश्वरवादी हो, एथिस्ट हो, दोनों परंपराओं में गणेश को एक जैसा पूजनीय माना गया है। गणेश सर्वमान्य है, सर्वव्याप्त है। और गणेश कितने परफेक्ट हैं, गणेश कितने संपूर्ण हैं और वो कोई गलती नहीं कर सकते। आप मानिए जो उन्होंने किया एक काम, तो उनका इतना, मतलब वो काम ही क्या कहूँ कि महाभारत होती है, हुई, और महाभारत के आई विटनेस माने जाते हैं, महाभारत के आई विटनेस माने जाते हैं वेद व्यास। वेद व्यास यानी कृष्ण द्वैपायन। यदि कृष्ण ने महाभारत रची तो वेद व्यास उसके साक्षी बने, बल्कि कुछ घटनाएं, काफ़ी सारी घटनाएं उन्होंने, काफ़ी सारी घटनाओं को उन्होंने दिशा दी। महाभारत होने के बाद वेद व्यास ने महाभारत बोली है हिमालय में, अब उसे लिपिबद्ध करना था, तो वेद व्यास ने बोली, और वेद व्यास को जो एकमात्र व्यक्ति
देवलोक में, चाहे पृथ्वी लोक में, चाहे पाताल लोक में जो उन्हें समर्थ लगा कि ये विषय लिखेगा कौन, तो वो थे गणेश। एररलेस लिखेंगे। वेद व्यास महाभारत बोल रहे हैं और गणेश महाभारत लिख रहे हैं। ये है गणेश, परफेक्ट गणेश, प्रथम पूज्यन्ते गणेश। तो बस जुड़े रहिए मेरे साथ और आपको वीथियों में लेके चलूंगा भगवान गणेश की बातों के साथ। भगवान शिव और उनका परिवार बहुत ही जबरदस्त है। शिव अपने आप में ही महादेव हैं, देवादिदेव हैं, और कोई शक शुबह की गुंजाइश नहीं रह जाती कि आखिर उनका परिवार जबरदस्त क्यों नहीं होगा। तो शिव कैलाशपति हैं, उन्होंने कैलाश पर डेरा जमाया है, लेकिन उन्होंने पूरे परिवार को कई सारी जगहों पर शैव धर्म ले आने के लिए कहा, ऐसी मान्यता है। कैसे कहा? पार्वती को भेजते हैं पूर्वी हिस्से में। यदि हम देखें तो देश के पूर्वी भाग में, यानी कोलकाता देखें और थोड़ा सा आपका पूर्वोत्तर का हिस्सा देखें, असम देखें, असम से आगे देखें, तो वहाँ शाक्त पूजा मिलती है, वहाँ शक्ति की उपासना मिलती है। शक्ति गई भी, शक्ति का बहुत बड़ा पीठ भी है, तो जानते ही हैं उसे। अपने एक बेटे को उन्होंने पश्चिम भेजा, पश्चिम भारत भेजा, गुजरात भेजा, महाराष्ट्र भेजा। वो बेटा कौन है उनका? वो बेटा गणेश है। जय हो। मंगल मूर्ति को उन्होंने महाराष्ट्र भेजा स्थापना के लिए, और आज गणेश उत्सव जिस स्वरूप में है वो महाराष्ट्र की देनी माना जाता है गणेश। स्कंद को उन्होंने दक्षिण भारत भेजा। स्कंद यानी कार्तिकेय। कार्तिकेय दक्षिण भारत जाते हैं और शैव धर्म की स्थापना करते हैं। स्कंद को यानी कि कार्तिकेय को हम मुरुगन भी कहते हैं, सुब्रमण्यम भी कहते हैं, और दक्षिण भारत में उनसे बड़ा कोई भगवान ही नहीं है। और ऐसा कहते हैं कि भारत के उस पार यानी यूरोप में कुछ देश हैं, एक हिस्सा है, उसे आप स्कैंडिनेविया कहते हैं, स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़। स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़ में आते हैं आपके नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड। एक बहुत खास बात होती है इन देशों की कि यहाँ पर जो समुद्र तट होते हैं वो कटे फटे होते हैं, बहुत अलग तरह के होते हैं स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़ में, और उन तटों को फियोर्ड्स कहते हैं। थोड़ा सा बचपन की याददाश्त है, कभी कभी जोर मारती है। तो स्कैंडिनेवियाई जो देश हैं वो भी ऐसा माना जाता है कि स्कैंडिनेवियाई स्कंद, ये भी स्कंद का है, यानी कि कार्तिकेय का उपनिवेश रहा होगा, ऐसी मान्यता है। तो एक संपूर्णता बात करें तो शिव का साम्राज्य न जाने कहाँ तक है भारत के अलावा। देवादिदेव हैं, सबके साथ हैं, सबके पास हैं और अपार हैं। गणेश पूजा कई रूपों में प्रचलित है। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में उन्हें एक आर्टिस्ट की तरह देखा जाता है। उनकी कई प्रतिमाएं आप मैसूर में देखें, दक्षिण भारत के कई मंदिरों में देखें, तंजौर में देखें, तो बहुत ही कलात्मक और नृत्यात्मक उनकी प्रतिमाएं मिलती हैं। महाराष्ट्र में वो मंगल मूर्ति के जैसे पूजे जाते हैं। गणेश हैं, शिवपुत्र हैं, कई रूपों में हैं और कई रूपों में उनकी पूजा भी होती है। सामान्य रूप से जो 10 दिन तक चलने वाला उत्सव है ये महाराष्ट्र की देन माना जाता है, और इसकी शुरुआत काफ़ी पहले हो गई थी। और महाराष्ट्र में कई वंश थे, सातवाहन थे, राष्ट्रकूट थे, चालुक्य थे। इनमें भी गणेश पूजा का प्रचलन था, इतिहास में है, उल्लेख है ऐसा। उसके बाद शिवाजी आते हैं, तो शिवाजी के समय बहुत ज़ोर शोर से गणेश उत्सव मनाया गया। बल्कि पुणे में उनका जो केंद्र था, वहाँ उनकी जो माँ थी शिवाजी की, जीजाबाई ने ग्राम देवता के रूप में कस्बा गणेश की स्थापना की थी, ऐसा उल्लेख मिलता है। शिवाजी का कार्यकाल 1627 से 1630 है। 1627 में शिवाजी पैदा होते हैं, 1680 में वो दिवंगत हो जाते हैं। मात्र 53 साल में उस आदमी ने न जाने क्या क्या कर लिया।
अब शिवाजी से गणेश उत्सव निकलता है, जीजाबाई पूजा करती हैं। शिवाजी ने एक मंत्री परिषद बनाई थी और उस मंत्री परिषद का नाम था अष्टप्रधान। अब अष्टप्रधान मंत्री परिषद का नाम था, तो उस अष्टप्रधान में सबसे प्रमुख पद था पेशवा। जो टॉप पोस्ट थी वो पेशवा की थी। ये पेशवा शिवाजी के बाद बहुत पावरफुल हो गए। मतलब एक तरह से यूं कहें कि पेशवा प्रमुख हो गए, प्रधान हो गए। पेशवाओं ने भी गणेश पूजा को अहमियत दी और जो पुणे में जो पेशवाओं का जो सरप्रमुख महल है शनिवार वाड़ा, वहाँ पर गणेश उत्सव का आयोजन किया जाता था। उस गणेश उत्सव के बाद ब्राह्मणों को मिठाई बांटी जाती थी, ब्राह्मण भोज कराया जाता था। इस तरह की तमाम बातें हमें मिलती हैं कि गणेश पूजा का इतिहास में क्या स्थान था, गणेश पूजा आखिर कब से चलती रही, आखिर गणेश पूजा की कब से शुरुआत हुई। इसके बाद चलते चलते आता है ब्रिटिश दौर, और ब्रिटिश दौर में कुछ सख्तियां आई, लेकिन एक विस्फोट भी हुआ। और वो विस्फोट किसका था? वो विस्फोट था एक उत्सव का, उस गणेश उत्सव का। और वो विस्फोट किसने किया, बस सुनाऊंगा बहुत जल्दी ही। सुनते रहिए अतुल की कहानी। लंबोदराय विघ्नेश्वराय गौरीसुताय करुणाकराय धूम्रवर्ण एकदंत गणनायकाय। ब्रिटिश दौर में बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई। अब ब्रिटिश थे, उनके नियम कायदे थे, उनको देश चलाना था। उन्होंने कई सारी पाबंदियां लगाई थी क्योंकि उन्हें अपने हिसाब से चीज़ें करानी थी। उस दौर में लोग घरों में ही चीज़ें, अपने त्यौहार मनाया करते थे। सामूहिक रूप से कुछ भी मनाने की छूट थी नहीं, लोगों को बहुत बंदिशों में रहना पड़ता था। ये मैं बात कर रहा हूँ 19वीं शताब्दी की। अंग्रेज आ चुके हैं, अपनी जड़ें जमा चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तभी एक महान दिग्गज नेता है, उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, वही तिलक जिन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और इसे मैं लेकर ही रहूंगा, इसका उद्घोष किया। और इतने प्रबलता से उद्घोष किया कि उनके जाने के बाद, उनके रहते तो गजब ही था, उनके जाने के बाद शायद ये चीज़ नसों में समा गई। 1920 में तिलक दुनिया से चले गए, लेकिन वो जो वाणी देकर गए वो कमाल ही थी, आग लगा दी उसने। तो तिलक ने सोचा कि लोग घर में उत्सव मनाएं, ये सही नहीं है। और एक बात और तिलक ने सोची कि यदि लोग बाहर निकलेंगे तो निकलेंगे कैसे, यदि उत्सव बाहर मनेगा तो मनेगा कैसे, और देश भी आजाद कराना है। तो तिलक ने गणेश उत्सव को आजादी से जोड़ दिया, बल्कि यूं कहें कि आजादी लाने की चीज को, आजादी के काम को, आजादी के उस मोटिव को तिलक गणेश उत्सव से जोड़ देते हैं। और तिलक 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत करते हैं पुणे से। कमाल ही कि हम इकट्ठे नहीं हो रहे हैं भाई, आपका नियम है कि आप इकट्ठे नहीं हो सकते, तो नहीं, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो त्योहार मना रहे हैं। लेकिन वो त्योहार मनाने की आड़ में वो दरअसल लोगों को एकजुट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, जुटा रहे हैं, उनमें राष्ट्रीयता की भावना डाल रहे हैं और देश की आजादी की ओर उन्मुख कर रहे हैं। तो तिलक ने 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत की और तब से लेकर आज तक ये भारत के जनमानस की नसों में ये जो जुनून है ये बह रहा है। और सिर्फ तिलक ने, आप यूं कह लें कि सिर्फ एक गणेश उत्सव की शुरुआत नहीं की, जैसा कि मैं आपको बता भी रहा हूं। तिलक ने इसको राष्ट्रीय आजादी के आंदोलन से सिर्फ नहीं जोड़ा, सिर्फ कर्मकांड तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसको और व्यापक रूप दे दिया। व्यापक रूप कैसे देते हैं वो? व्यापक रूप देते हैं कि आपका जो पूरा
मेंटल स्टेचर है, पूरी जो मानसिकता है, वो उसे चेंज कर रहे हैं। वो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, यानी सारे लोग एक साथ आ जाएं, यानी कि सारे लोग, सारी कौमें एक साथ आ जाएं, यानी कि वो छुआछूत हटा रहे हैं। वो इसके माध्यम से ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं कि हमको एकजुट रहना है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। वो शिक्षा दे रहे हैं इसके माध्यम से। तो तिलक ने सिर्फ गणेशोत्सव के माध्यम से ये नहीं किया, वो इसे बहुत दूर तक ले गए और इसके बहुत दूरगामी प्रभाव हुए भी। और आज जो गणेशोत्सव का स्वरूप है बहुत विराट हो चुका है, लेकिन वो बीज बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जिसके आधार पर ये सब शुरू किया गया, जिसके लिए ये शुरू किया गया, और वो सिर्फ मकसद था देश की आज़ादी। बहुत बड़ा मकसद कि हम इसके लिए साथ आए। तिलक ये कर गुजरे बखूबी। ऐसे ही थे तिलक। कभी हम लोग ने जब पढ़ते थे, तैयारी करते थे, तो तिलक ने दो चीज़ें शुरू करी। शुरू तो बहुत कुछ किया था उन्होंने, लेकिन तिलक के नाम दो चीज़ें थी। एक बोले गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव। तो यार इनको याद कैसे रखें? तो बोले यार गणेश पहले हुआ भी ऐसा ही कि पहले गणेश उत्सव हुआ 1893 में और 1895 में शिवाजी उत्सव। तो बोले यार गणेश पहले, क्योंकि गणेश तो प्रथम पूज्य है ना, तो ऐसे एक फॉर्मूला भी तैयार कर लिया। तो ये हुआ करती थी चीज़ें। सुनते रहिए, कुछ और भी बातें बताऊंगा और कुछ और भी गणेश उत्सव की कुछ बेहतरीन चीज़ें आपको बताऊंगा। सुनते रहिए। लंबोदराय विघ्नेश्वराय गौरीसुताय करुणाकराय रुद्रवर्ण एकदंत गणनायकाय तिलक का गणेशोत्सव भारत को आज़ादी दिलाने में या अंग्रेज़ों की नींव हिलाने में बहुत कारगर साबित हुआ। तिलक के अलावा कई अन्य क्रांतिकारियों, वीर सावरकर ने, जैसे अन्य क्रांतिकारियों ने भी इसमें आंदोलन में महती भूमिका निभाई गणेशोत्सव से जुड़कर। और महाराष्ट्र के कई शहरों, नागपुर, वर्धा, अमरावती में आज़ादी की लड़ाई का आंदोलन गणेशोत्सव के साथ जुड़कर एक नए आयाम तक पहुंचा। और जब ये सब शुरू हो गया तो गणेश पांडालों में जो बड़े बड़े नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, पंडित मदन मोहन मालवीय, दादा साहब खापर्डे, बैरिस्टर चक्रवर्ती, सरोजिनी नायडू, ये सभी लोग पंडालों में जाते थे और भाषण देते थे। भाषण देने का मकसद क्या? भाई आप सोच देखिए कितनी ज़बरदस्त है कि है गणेश उत्सव कि हम तो कुछ नहीं, हम तो लोगों से मिलने आए हैं और गणेश पूजा है। लेकिन सिर्फ गणेश पूजा ही नहीं है, सिर्फ गणेश जी के भजन कीर्तन ही नहीं है, लोगों को जागरूक करना है कि उत्तिष्ठ भारत, उठो खड़े हो जाओ अपने देश के लिए, लोगों को जागरूक करना है। और इसमें वो सफल ही होते हैं, सफल होकर ही रहते हैं। थोड़ी देर से सही, 27 साल बाद, तिलक के जाने के 27 साल बाद भारत को जो आज़ादी मिल ही जाती है और उसका बिगुल उन्होंने बहुत पहले ही फूंक दिया था। बस थोड़ा सा और सुनाऊंगा और उसके बाद फिर विदा लूँगा। तो बस थोड़ा सा और सुनते रहिए और मिलता हूँ आपसे अतुल की कहानियों में जल्दी। लोकमान्य तिलक का स्थापित किया गया ये गणेशोत्सव स्वाधीनता आंदोलन का एक मंच बन गया और ऐसा मंच बन गया कि अंग्रेज भी थरथराने लगे। एक शायद आप लोगों को याद होगा कि रॉलेट एक्ट आया था। बेसिकली एक रॉलेट थे, मिस्टर रॉलेट थे, उनका ही दिया हुआ एक्ट था और उस एक्ट में यही था कि किसी को बिना कारण बताए हुए गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 1919 में आया था रॉलेट एक्ट, बहुत विरोध हुआ था इसका। वही रॉलेट समिति भी थी, तो रॉलेट समिति ने भी अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी और उस रिपोर्ट में ये कहा था कि ये गणेश उत्सव तो गजब का खतरनाक है। और ख़तरनाक क्यों है? बोले इसमें लड़के गली गली घूमते हैं और पर्चे बांटते हैं, और न केवल पर्चे बांटते हैं बल्कि ब्रिटिश शासन विरोधी
गीत गाते हैं, इससे ब्रिटिश शासन को खतरा है। सोचिए आप क्या अलख जगाई थी उन्होंने कि मतलब गजब ही। और उन पर्चों में लिखा होता है कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाओ और शिवाजी की तरफ विद्रोह करो। और ये बात लोगों की नसों में दौड़ने लगी। और फिर वही बात कि तिलक ने जो जान फूंकी थी, उस जान ने 27 साल बाद देश को आजाद करा ही दिया। तिलक के विचार वो करा के माने जो वो करना चाहते थे। तो तिलक का ये जो आंदोलन था, तिलक का जो ये गणेशोत्सव था, शुरू तो महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन अब कमोबेश पूरे उत्तर भारत, दक्षिण भारत में फैल चुका है। चाहे कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र तो गढ़ है ही। पूरी जगह पूरी जोर शोर से मनाया जाता है। और यही नहीं, विदेशों में भी धूम होती है। भारत की धूम कहाँ नहीं है। तिलक का लगाया एक बीज आज एक पूरा वट वृक्ष बन चुका है। हम आज मतलब गणेश उत्सव मना रहे हैं। आज फिर से 2022 का गणेश उत्सव शुरू हो चुका है, लेकिन जो तिलक की अलग है वो आज हमारी नसों में दौड़ रही है। बस यही थी आज की कहानी। देवा ओ देवा, गली गली में तेरे नाम का है शोर। देवा ओ देवा, गली गली में तेरे नाम का है शोर। हम भी पुकारे कब होगी देवा तेरी नजर हमारी ओर। ओम नमः गणेशाय, ओम नमः गणेशाय। दोस्तों, भारत की परंपराएं बहुत कुछ सिखाती हैं। इसलिए जो हमारे देश के बारे में कहा जाता है कि हम विश्व गुरु हैं या विश्व गुरु हो सकते हैं या भारत ही विश्व गुरु बन सकता है, उसके पीछे बहुत ठोस कारण है। हमारे यहाँ की हर चीज़ अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है, बहुत कुछ सिखाती है। हमारे यहाँ की परंपराएं, हमारे यहाँ का दर्शन का कोई मुकाबला नहीं है। गणेश पूजा भी ऐसी ही है, खुद गणेश भी ऐसे ही हैं। वो बहुत कुछ सिखाते हैं। उनका जीवन, उनका आचार विचार, उनका आकार प्रकार भी बहुत कुछ सिखाता है। गणेश को लंबोदर कहा जाता है। लंबोदर यानी कि लंबे पेट वाले, जिनका पेट बड़ा हो। तो उस पेट से ये नहीं मानना चाहिए कि वो बहुत खाते हैं, वो लड्डू प्रेमी है, वो मोदक प्रेमी है। वो तो हैं ही, लेकिन उस पेट के मायने ये हैं कि किसी भी इंसान को बहुत कुछ पचाते आना चाहिए, बहुत कुछ उस पेट में घुल जाना चाहिए, वो बहुत कुछ बड़बड़ करके बाहर नहीं आना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती हैं। वो गंभीर आदमी माना जाता है, वो विश्वसनीय आदमी माना जाता है, जीवन में भी और अपने कार्य में भी। गणेश के बड़े कान हैं, बड़े कान। वो बड़े कान इसलिए हैं और उनके बड़े कान ये सिखाते हैं कि व्यक्ति को बहुत कुछ सुनना चाहिए, उसे एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। जब तक वो एक श्रोता नहीं होगा, जब तक वो सुनेगा नहीं, तो वो क्या बोलेगा। पहले सुने फिर बोले, ये गणेश सिखाते हैं। गणेश का बड़ा सिर है। उनका बड़ा सिर ये बताता है कि आपके जीवन में यदि किसी चीज का महत्व है तो वो है ज्ञान। ज्ञान ही आपको डिफरेंशिएट करता है, ज्ञान ही आपको बड़ा बनाता है, ज्ञान ही आपको सफल करता है, ज्ञान ही सफलता की कुंजी है। ज्ञान ही जरूरी है, ज्ञान ही आपको अलग करता है, ज्ञान ही आपको बहुत सारी चीजें समेटने की ओर अग्रसर करता है। ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं, ये गणेश सिखाते हैं। गणेश का एक पैर जमीन पर टिका हुआ है और दूसरा थोड़ा सा तिरछा सा है। कुछ इस तरह से मुद्रा होती है। मतलब एक तो त्रिभंगी होती है मुद्रा, जो मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे। एक त्रिभंगी होती है जो कृष्ण लिए रहते हैं, एक गणेश की ऐसी सी मुद्रा होती है। तो
एक पैर तिरछा एक पैर सीधा। इस मुद्रा से वो ये सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन का बहुत महत्व है। जीवन में बैलेंस से बड़ा कुछ नहीं। हमेशा आपको हर जगह, चाहे आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में हो चाहे आप पर्सनल लाइफ में हो, बैलेंस से बड़ा कुछ नहीं। खूब काम कीजिए लेकिन घर को वक्त दीजिए, हेल्थ को वक्त दीजिए, खुद को वक्त दीजिए, चिंतन मनन को वक्त दीजिए, अपने लिए वक्त निकालिए, परिवार के लिए वक्त निकालिए, हर जगह खुद को बांट कर चलिए बहुत ही संतुलन के साथ। ये गणेश सिखाते हैं। सबसे बड़ी बात, हमारा ईश्वर ही एक पुरुष यानी कि इंसान और पशु के रूप में है। क्या गजब की अवधारणा है। मतलब पूरा धड़ उनका, लंबी कहानी है वो, कभी और सुनाऊंगा। मतलब धड़ पूरा उनका इंसान का है। उनका सिर उनके पिता ने हाथी का लगा दिया था, इसलिए गणेश। और ये चीज उनकी सिखाती है कि आप और आपको, किसी व्यक्ति को वैसा ही किसी चीज को स्वीकार करना चाहिए जैसा कि वो है। उसके आसपास का वर्ल्ड आप वैसा ही स्वीकार करें जैसी कि वो है। मैं ऐसा ही हूं, 2 हाथ 2 पैर लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट, सिर पर हाथी का सिर, कोई बुराई नहीं। कोई काला है, कोई किसी रंग का है, वर्ण तो वर्ण है, ईश्वर का दिया हुआ है, उस पर हमारा क्या वश। जो जैसा है उसे बस स्वीकार करते जाइए। ऐसे ही हैं चिंतामण, गजानन, लंबोदर, वक्रतुंड गणेश। सो मनाइए और खो जाइए, यही है हमारी परंपरा। ज्यादा ज्ञानवाणी हो गई हो तो क्षमा चाहता हूं। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। पर एक बात और, हर बार की तरह वो अतुल ही क्या जो गाने ना सुनवाए। गणेश उत्सव चल रहा है और गणेश जी के गाने आपको नहीं सुनवाए तो फिर क्या किया। तो इस बार भी आपको कुछ खास गाने सुनवाऊंगा। इनके बिना गणेश उत्सव अधूरा सा है। गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए। जय हिंद। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन। मोरया रे बापा मोरया रे, गणपति बाप्पा पुढच्या वर्षी। गणपति अपने गांव चले, कैसे हमको चैन पड़े। गणपति अपने गांव चले, कैसे हमको चैन। Watch Ani TV.